हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू भाई की स्टडीज़। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि कौन से रेशनल नंबर्स होते हैं कौन से इरेशनल, इसमें हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें एक मेथड यूज करना पड़ेगा जो जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, CONTRADICTION मेथड। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं लेट रूट 5 बी रेशनल। अब गाइस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये होता है कि जैसे रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले उसे रेशनल मानते हैं। सपोज अगर वो रेशनल है तो लेट रूट 5 बी रेशनल, देयरफॉर रूट 5 कैन बी represented in form of a by b where they can be represented in the form of a by b where a and b are co-prime। a और b co-prime है। ए और बी को-प्राइम है। अब देखिए हमने अभी तक मतलब रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो पढ़ी थी, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। तो वैसे हमने पढ़ी थी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में जैसे इसमें हमने को-प्राइम इसलिए लिखा कि जैसे हम कोई सा भी इंटीजर लेते हैं, जैसे 14/20 हम एक रेशनल नंबर ले रहे हैं 14/20, तो इसे जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आएगा 7/10। अब जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 7 और 10 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 1। तो जिन नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होते हैं वो होते हैं को-प्राइम नंबर्स। तो इसलिए हमने लिख दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। तो ये हो गए हमारे, हमने इसे रेशनल रूट 5 को रेशनल सपोज कर लिया। तो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। तो उसके बाद हम सबसे पहले ये लिखेंगे रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी। उसके बाद हमें ए ले लेना है, मतलब ए की वैल्यू हमारी क्या आएगी, इम्प्लाइज दैट ए की वैल्यू क्या है, जब बी इस साइड जाएगा तो रूट 5 बी आ जाएगी, ए की वैल्यू रूट 5 बी। अब ए की वैल्यू रूट 5 बी हमने जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था या फिर डिवीजन एल्गोरिथम में, उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से ये पता चलता है कि बी क्या था हमारा, डिवाइजर, ए डिविडेंट, ये डिविडेंट है और ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है। तो देखिए डिविडेंट तो इसमें हमारा ए हो गया, डिवाइजर हो गया डिवाइजर बी, मतलब रूट 5 डिवाइजर है हमारा। अब रूट 5 डिवाइजर है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 है, मतलब रूट 5 ए को अच्छे डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद ये मैं इरेज कर देता हूँ। इससे हमें ये बता दिया कि रूट 5 ए को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मतलब जो दोनों साइड्स हैं उसे स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अब कैसे भी हम एक साइड को तो स्क्वायर कर नहीं सकते, हमें दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म वैसे आप लिख सकते हैं जैसे SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, SBS। ये हो गया हमारा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद देखिए ए का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, रूट 5 बी का स्क्वायर क्या आएगा, 5b स्क्वायर। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर आएगा 5 और ये b स्क्वायर तो है ही। तो जब हमें मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, इससे हम क्या बता सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, दोबारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कि जब रिमाइंडर 0 है मतलब 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर को,
तो हमें इससे क्या पता चला, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होगा। देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब देखिए 5 ए का भी फैक्टर है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्योंकि अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है उसका स्क्वायर, जैसे 5, अभी रेशनल नंबर हमारा ए हो गया, अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 5 से डिवाइड होगा, ये एक रूल है। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ ए। जब हमें पता चलेगा कि 5 इज फैक्टर ऑफ ए, मतलब ए स्क्वायर जब 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। इसकी अगर हम मतलब इसकी जगह लिखें, सॉरी, यहाँ पे देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, उसके बाद आएगा देयरफॉर ए इज डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, ए इज डिविजिबल बाय 5। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, जब ए डिवाइड हो रहा है 5 से तो हम एक नई स्टेटमेंट ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 5c। हमने c मान लिया हमारे क्वेश्चन को, c, a इज इक्वल टू 5c। अब इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 5c। अब सपोज कर लीजिए ये हमारी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है और a इज इक्वल टू 5c हमने अभी तक निकाल लिया है। a इज इक्वल टू 5c हमने निकाल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशन है, मतलब जो अभी निकाली, उसे करना है पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करना है इसे। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे पुट इन इक्वेशन 1, ये नेक्स्ट पार्ट है, मतलब पहले आप यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से शुरू होगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के लिए क्या होगा, a की वैल्यू 5c है तो a स्क्वायर मतलब 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर मतलब 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो उसके बाद जब आप इसे नॉर्मली कट करेंगे, सपोज करिए अगर यहाँ पे 5 और 5 होता, यहाँ पे 25 का 5 होता ना, तो आप दोनों को कट कर देते तो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाता। लेकिन अगर यहाँ पे 25 है तो हम क्या करेंगे, आप 5 को इस साइड ले आइए, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। क्योंकि जब हमने यहाँ पे कट किया, 5 से डिवाइड किया इसे, सॉरी 5 से इसे डिवाइड किया और 5 से इसे डिवाइड किया, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, और यहाँ पे 25 को 5 से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारा 5। तो हमारा क्या बचा, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, 5c स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा b स्क्वायर आ गया। देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। हमारा b स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। दोबारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि देखिए ये हमारा जैसे डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर और ये क्वेश्चन, तो ये इससे डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली क्योंकि रिमाइंडर 0 है हमारा, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो दोबारा सेम रूल, देयरफॉर b इज डिविजिबल बाय b इज डिविजिबल बाय 5। तो उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमने निकाला a इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे b भी डिविजिबल बाय 5, तो मतलब दोनों कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 5 आ गया ना, दोनों कोप्राइम नहीं है, मतलब देयरफॉर, इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर a एंड b बोथ हैज 5 एज कॉमन फैक्टर। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, क्योंकि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया। तो उसके बाद हम लिख देंगे बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज अ contradiction, but this is a contradiction arising due to a wrong assumption।
हमने एज्यूम कर रखी है, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं लिख देता हूँ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन। मतलब हमने गलत एज्यूम कर लिया था, इस वजह से हमारा ये आया 5 एज कॉमन फैक्टर। मतलब हमने ये गलत एज्यूम किया तो हमारा क्या है, √5 इज इरेशनल। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो उसके बाद हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे देयरफॉर √5 मतलब √5 इज इरेशनल। इरेशनल देयरफॉर √5 इज इरेशनल। तो गाइस यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हाँ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप ये अच्छे से पढ़ लें। तो गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा। अब मैं इसे रिलीज करके हमारा सेकंड क्वेश्चन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बना हो गया, अब मैं करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा अलग है, बस ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा ही अलग है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें हमें 3 + 2√5 इज इरेशनल प्रूव करना है। तो इसमें भी हम एज्यूम करेंगे लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। दोबारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा सेम स्टेटमेंट, देयरफॉर इट कैन बी represented in form of a/b where a and b are co-prime। जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया वैसे ही सेम, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ a/b वेयर a and b आर co-prime। हमारे a और b co-prime है, तो मतलब हमारा क्या हो गया, 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ये तो हमने नॉर्मली निकाल दिया। 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 3 उस साइड ले जाएंगे। 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। अब यहाँ पे आप ऐसे किए, यहाँ पे b लिख लीजिए। अब हमारा आएगा 2√5 इज इक्वल टू, अब b और 1 का एलसीएम क्या होगा, b। तो a/b -3b, मतलब जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3b, सॉरी a/b -3b/b। ये देखिए, तो a/b -3b/b ये हमारा आ गया। एक सेकेंड, मैं एक बार रीचेक कर लेता हूँ। a/b -3b/b, सॉरी हमें इसे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, इसे हम ऐसे ले लेते हैं। अभी जब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम चीज़ होगी। तो √5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा पूरे से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड, मल्टीप्लाई का 1/2 a/b, ये नहीं है, ये a है, a/b -3। अब देखिए, तो हमारी √5 की वैल्यू क्या आई, √5 की वैल्यू आई a/2b, a/2b -3/2 -3/2। अब आप क्या बता सकते हैं, जब a/b हमारा रेशनल है तो a/2b भी रेशनल होगा। सिंस, यहाँ पे सिंस करके आप लिख सकते हैं, सिंस a/2b एंड 3/2, सिंस a/2b, सिंस a/2 एंड सॉरी
since a by 2b and 3 by 2 is rational, therefore a by 2b minus 3 by 2 a by 2b minus 3 by 2 is also मतलब ये भी रेशनल है। अगर ये दोनों रेशनल है तो रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल आएगा, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि रेशनल है। अब जब ये रेशनल है a बाई 2b माइनस 3 बाई 2 रेशनल है, तो उसका मतलब अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ अब मैं। हाँ, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। a बाई 2b माइनस 3 बाई 2 हमने रेशनल प्रूव कर दिया, तो मतलब √5 भी रेशनल होना चाहिए। जब यहाँ पे हमने ये रेशनल प्रूव किया तो जब दोनों इक्वल है तो ये भी रेशनल, देयरफॉर √5 इज रेशनल, देयरफॉर √5 इज रेशनल। अब √5 हमने रेशनल तो प्रूव कर दिया, लेकिन उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे बट दिस contradicts that √5 is irrational, अब हमें ये पता है कि √5 इरेशनल है, तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि √5 रेशनल है, लेकिन हमें तो पता है √5 इरेशनल है। तो दोबारा आवर assumption इज रॉन्ग, इसके लिए therefore आवर assumption is wrong, मतलब उसके पहले या फिर हम ये भी लिख सकते हैं this is a contradiction arising due to our wrong assumption. This is a contradiction arising due to our wrong assumption. तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, therefore 3 plus 2 √5 is irrational, 3 plus 2 √5 is irrational। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से एक रिकैप ले रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। यहाँ पे हमने 3 plus 2 √5 को जो हमें इरेशनल प्रूव करना था उसे हमने रेशनल एज्यूम कर लिया, उसके बाद लिख दिया इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर कोप्राइम। उसके बाद लिखा 3 plus 2 √5 इज इक्वल टू a by b। जब उस साइड लेके हम मतलब पूरा सिंप्लीफाई कर दिए तो √5 की वैल्यू आई a by 2b माइनस 3 by 2। अब a by 2b और 3 by 2 रेशनल है, तो मतलब a by 2b माइनस 3 by 2 भी रेशनल होगा। वो इसलिए क्योंकि रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल आता है, रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल आता है। अब उसके बाद यहाँ पे जब LHS इज इक्वल टू RHS है, मतलब लेफ्ट हैंड सॉरी RHS, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो RHS इज इक्वल टू LHS है, तो हमारा RHS तो हमने रेशनल प्रूव किया, देयरफॉर आवर LHS इज आल्सो रेशनल, तो हमने लिख दिया देयरफॉर √5 इज रेशनल। उसके बाद ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √5 इरेशनल है, मतलब ये हमें ये तो पता है कि √5 इरेशनल है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि √5 रेशनल है। तो उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग ड्यू टू अ रॉन्ग असम्पशन। जब हमें पता है कि √5 इरेशनल है तो हम ये मानेंगे नहीं, जब हमें पता है √5 इरेशनल है तो हम ये मानेंगे नहीं, तो उसका मतलब कि हमने गलत एज्यूम किया है, और उसके बाद हम लिख देंगे 3 plus 2 √5 इज इरेशनल। ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप एक बार ये पढ़ लें। तो गाइस अब आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो फर्स्ट और सेकंड में वही है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है। दोबारा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, लेट 1/√2 बी रेशनल, लेट इट बी रेशनल, देयरफॉर it can be represented, therefore it can be represented in form of a by b where a and b are co-prime। अब हमने लिख दिया इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। तो ए और बी हमारे को प्राइम है, तो उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर 1/√2, देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू ए बाई बी। 1/√2 ए बाई बी आ गया हमारा, 1/√2 ए बाई बी आ गया। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो √2 आ जाएगा, तो इसका भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मतलब दोनों टू द पावर -1, दोनों का रेसिप्रोकल होता है टू द पावर -1। तो उसके बाद हम लिख देंगे √2 इज इक्वल टू b/a, या फिर आप अगर करें तो आप √2 को इस साइड ले जाइए, उसके बाद b को इस साइड और a को नीचे। तो √2 इज इक्वल टू b/a आपका आ गया, √2 b/a आ गया। तो therefore therefore since b/a is rational, since b/a is rational, therefore under √2 मतलब √2 must be rational, √2 must be rational, √2 must be rational, since b/a is rational, √2 must be rational। लेकिन दोबारा एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा, हमें ये तो पता है कि b/a रेशनल है, तो LHS और RHS इक्वल है। LHS b/a है जो है रेशनल, तो RHS जो √2 है वो भी रेशनल होगा। तो therefore √2 must be rational। उसके बाद हम लिखेंगे बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब बट दिस contradicts that √2 is irrational, but this contradicts that √2 is irrational, therefore अब यहाँ से मैं एक फर्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन आधा ये आधा फिर यहाँ से शुरू होगा। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इरेशनल, therefore our assumption is wrong, our assumption is wrong। मतलब हमने गलत अज्यूम करा है, हमने अज्यूम करा था कि 1/√2 रेशनल है, ये गलत है, हमने गलत अज्यूम करा है। therefore 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, जब हमने ये रेशनल लेट किया मतलब एज्यूम किया कि ये रेशनल है और हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, तो मतलब ये रेशनल होगा, क्योंकि नंबर्स तो दो टाइप के ही होते हैं ना, रेशनल और इरेशनल। जब रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा, देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आप एक बार ये अच्छे से पढ़ लें।
गाइस अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। गाइस देखिए सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। वो है हमारा 7√5। तो लेट 7√5 बी let 7√5 be rational। let it be rational। सपोज करिए ये रेशनल है, ये रेशनल है, therefore it can be represented in form of a by b where a and b are co-prime। it can be represented in form of a by b where a and b are co-prime जब ये दोनों मतलब ए बाई बी रेशनल है तो देयरफॉर 7√5 मतलब जो हमारा नंबर था इज इक्वल टू ए बाई बी। 7√5 इज इक्वल टू ए बाई बी, तो हम √5 निकाल लेंगे √5 इज इक्वल टू ए बाई 7b। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू 7b। हमारा a इज इक्वल टू 7b आ गया सिंस a बाई 7b is rational। since a by 7b is rational, therefore √5 must be rational। √5 must be therefore √5 must be rational। जब a by 7b रेशनल है, हमने प्रूव कर दिया a by 7b रेशनल है, तो RHS इज इक्वल टू LHS, मतलब √5 भी हमारा रेशनल होना चाहिए। अब जब हमारा √5 मस्ट बी रेशनल, मतलब ये बोल रहे हैं कि √5 भी फिर रेशनल है, तो उसके बाद लिखेंगे बट दिस contradicts that under √5 is but this contradicts that √5 is irrational। उसके बाद अब यहाँ पे आगे का पार्ट, therefore our assumption is wrong। our assumption is wrong, therefore अब हमारा 7√5 is therefore 7√5 is irrational। 7√5 is irrational। तो गाइज एक बार हम दोबारा इसका रिकैप ले लेते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म a by b where a and b are co-prime। 7√5 is equal to a by b, तो √5 is equal to a by 7b। अब a by 7b रेशनल है तो √5 मस्ट बी रेशनल। RHS इक्वल टू LHS, तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √5 इज रेशनल। हमें ये पता है √5 रेशनल है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। 7√5 इज इरेशनल। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी हो गया। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप ये अच्छे से पढ़ लें। अब आपने पढ़ लिया होगा, अब हम आएंगे इसके थर्ड पार्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट।
अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन 3 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 6 + √2 को इसमें हमें इरेशनल प्रूव करना है। लेट, इसमें दोबारा कॉन्ट्राडिक्शन, लेट 6 + √2 बी रेशनल, लेट इट बी रेशनल। हमने सपोज किया कि ये रेशनल है, 6 + √2 रेशनल है, देयरफॉर अगर ये मतलब रेशनल है, देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड in form of a by b, where a and b are co-prime, अब देखिए इसमें मतलब 6 + √2, हमारा 6 + √2 इज इक्वल टू a by b। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, तो मतलब हमारा √2 क्या आएगा, a by b -6, since a by b and 6 are rational, therefore a by b -6 is also रेशनल। जब ये और ये रेशनल है तो इनका डिफरेंस भी रेशनल होगा, क्योंकि रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है। तो a by b -6 इज ऑल्सो रेशनल, हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद देयरफॉर √2, मतलब यहाँ पे √2 था हमारा, √2, एक सेकेंड, therefore under root 2 must be रेशनल। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि RHS इक्वल टू LHS, √2 मस्ट बी रेशनल। उसके बाद यहाँ पे आगे क्वेश्चन करते रहूँगा, तो √2 मस्ट बी रेशनल, therefore but this contradicts that √2 is irrational. Therefore our assumption is wrong. Therefore our assumption is wrong. Therefore 6 + √2 is irrational. Six plus under root 2 is irrational. मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ इसका। जब 6 + √2 हमने रेशनल एज्यूम किया, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर a and b आर को-प्राइम। तो 6 + √2 इज इक्वल टू a by b, √2 इज इक्वल टू a by b -6। अब जब ये दोनों रेशनल है तो इनका डिफरेंस भी रेशनल है, क्योंकि रेशनल और रेशनल का डिफरेंस हमेशा रेशनल होता है। तो उसका मतलब ये भी RHS इक्वल टू LHS, मतलब ये भी रेशनल होना चाहिए, देयरफॉर √2 मस्ट बी रेशनल। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट √2 इज इररेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि √2 इररेशनल है, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 इररेशनल है। देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 6 + √2 इज इररेशनल। 6 + √2 इज इररेशनल। तो हमने यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ।
तो गाइस अब तक आपने पढ़ लिया होगा, और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एक्सरसाइज के नोट्स डाल देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चैप्टर से, तो आप उसे हमारी मेल आई डी bhaikistudies@gmail.com पे, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9582710690, या फिर कमेंट सेक्शन में कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो एक्सरसाइज 1.4 की होगी वो बहुत जल्द आएगी। गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।